Assalamu alaikum. This is Dr. Ahmed and currently I am working as a veterinarian at Round Lake Animal Hospital. आज हम बात करेंगे टिक्स एंड फ्लीज के टॉपिक पे, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड प्रॉब्लम कंसिडर किया जाता है। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये ना सिर्फ पेट्स के अंदर डेडली डिजीज़ कॉज करता है बल्कि ह्यूमंस में भी इफ़ेक्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टिक्स और फ्लीज क्या होती हैं? बेसिकली ये टाइनी इंसेक्ट्स हैं जो कि पेट्स की बॉडीज़ पे रिजाइड करते हैं और उसके ब्लड पे फीड करते हैं। तो इसके रिस्पॉन्स के अंदर इसमें जो है वो पेट्स के अंदर ये हेयर लॉस कॉज करते हैं, इंटेंस इचिंग वगैरह कॉज करते हैं और इसके अलावा जो है ब्लड जो है वो फीड करते हैं। उसके रिस्पॉन्स में कुछ ब्लड पैरासाइट जो है वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और काफ़ी सारे स्किन इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, पर्टिकुलरली डॉग्स के अंदर जो डेंजरस डिजीज़ हैं जिसमें बिबीजिया, अर्लीशिया ये कॉज करते हैं। सेकेंडली टिक्स और फ्लीज को पेट्स के अंदर बहुत ही सीजनल जो है वो कंसिडर किया जाता है कि ये सिर्फ वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट के अंदर ही होंगे, बट इनकी जो प्रिवेंशन है उसमें जो है वो पूरा साल हमें करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि इनके जो एग्स हैं वो बेसिकली पूरा साल जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो अर्ली प्रिवेंशन जो है वो ज़्यादा नेसेसरी है एज़ कम्पेयर टू ट्रीटमेंट। और सेकंड ये है कि हम इसको किस तरीके से कंट्रोल करें। तो उसमें फ़र्स्ट लाइन ऑफ चेक ये है कि हम अपने पेट का रेगुलर चेकअप करवाएं, जिसमें उसके स्किन और कोट को थोरली मॉनिटर किया जाए कि उस पर किसी तरह के इंसेक्ट्स, फ्लीज या टिक्स वगैरह मौजूद हैं या नहीं है। और इसके अलावा जो है वो सेकंड प्रिवेंशन ये है कि हम इसमें मेडिकेटेड बाथ जो है, शैम्पूज़ और स्प्रेज जो है वो कंसिडर कर सकते हैं इनकी प्रिवेंशन के लिए। इसके अलावा कुछ मार्केट्स के अंदर च्यूएबल टैबलेट्स मिलती हैं, वो हम जो है वो डॉग्स को या कैट्स को दे सकते हैं फॉर टिक प्रिवेंशन। थर्ड प्रिवेंटिव मेजर में हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि हम अपने पेट्स को रेगुलरली स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट्स करवाएं। बेसिकली ये एंटी फ्ली मेडिकेशंस होती हैं जो कि आपके पेट्स के स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती हैं, जो कि टिक और फ्ली से आपके पेट्स को प्रिवेंट रखती हैं। फोर्थ प्रिवेंटिव मेजर जो हम कंसिडर कर सकते हैं, इसमें मार्केट में मिलने वाले टिक और फ्ली कॉलर्स हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं अपने पेट्स के ऊपर, और ये लॉन्ग टर्म जो है वो पेट्स को टिक्स और फ्लीज से जो है वो दूर रखते हैं। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमने ना सिर्फ अपने पेट्स को टिक एंड फ्ली फ्री रखना है बल्कि साथ ही साथ जिस जगह पर वो रहते हैं उनकी बेडिंग, उनके एनवायरनमेंट को भी टिक और फ्री जो है वो रखेंगे। इसके लिए ये है कि आप डिफरेंट मार्केट में जो है वो स्प्रे मिल जाते हैं, उसको आप डाइल्यूट करके पेट की बेडिंग के ऊपर या जिस जगह पे रहता है उस जगह पे आप रेगुलर स्प्रे करें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर फ्रंट लाइन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको एवरी 15 डे 1:10 के साथ डाइल्यूट करके वाटर के अंदर, तो वो आप अपने एरिया के अंदर जब स्प्रे करेंगे तो उससे जो है वो टिक्स और फ्लीज जो है वो किल हो जाएंगी। सेकेंडली इसके बाद आप इसको किसी भी ब्लीच या फिनाइल के सोल्यूशन के साथ वॉश कर सकते हैं और इस ट्रीटमेंट को आपने जो है वो एटलीस्ट 15 डेज़ के बाद रिपीट लाजमी करना है। और इसके अलावा एक और चीज़ के हमने जो है वो, अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेट्स हैं तो उन सब का ट्रीटमेंट आप एक ही दिन पे करवाएं, फ्ली और टिक्स का, और उसी दिन ही एनवायरनमेंट को क्लीन करें ताकि जो है वो फ्ली और टिक्स का जो साइकिल है ये बेसिकली कंट्रोल हो और नेक्स्ट जो है वो हमें फ्री ट्रीटमेंट की तरफ जो है वो ओकेजनली ही जाए। अगर आप इन्हीं प्रिवेंटिव मेजर्स को कंसिडर करना चाहते हैं तो राउंड लेक एनिमल हॉस्पिटल को विजिट करें। यहाँ पे टिक्स और फ्लीज का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें काफ़ी वेरियस जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल आपके पास। थैंक यू सो मच।